अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, जो हमारे आज के मेहमान हैं वो पेशे के लिहाज से एक डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। हम जब उनकी वीडियोस देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन भी मिलती है, मोटिवेशन भी मिलती है और बहुत ज़बरदस्त वीडियोस होती हैं। वैसे तो वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, लोगों के दिमाग का ज़ाहिरी इलाज तो करते ही हैं लेकिन बातनी इलाज भी करते हैं। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर खालिद जमील। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुनो तो सही। कैसे हैं डॉक्टर साहब? Thank you very much and I'm feeling very good to be here. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ आवर शो। मुझे ये बताइए कि स्क्रीन पे व्यूअर्स जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा है, पेशेंट्स की तादाद ज़्यादा है या फिर सब्सक्राइबर्स की तादाद ज़्यादा है? I think viewers की तादाद हमेशा ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है। और असल में वो जब आप कोई कंटेंट क्रिएट करते हो तो प्राइमरीली आपका ये होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन मैं ऐसी पहुंचा सकूं जिससे लोगों को विदाउट रीचिंग अ डॉक्टर थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाए। तो ये रख के जब आप बनाते हैं तो फिर व्यूअर्स फिर आपको ज़्यादा आपके साथ एंगेज हो जाते हैं। अच्छा, डॉक्टर्स का वैसे हम जब सुनते भी हैं और देखते भी हैं कि डॉक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि हमारे पास आएँ, क्लिनिक में हमें विजिट करें, अपना प्रॉपर मुआयना कराएं और फिर हम प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन आप इनकी जो वीडियोस हैं वो देख के लोग घर बैठे ही अपना इलाज कर लेते हैं। तो कभी ये सोच आई कि यार अगर ये वीडियोस लोग देख रहे हैं तो फिर मेरे पास कौन आएगा? देखिए, अच्छा डॉक्टर वो होता है कि जिसके पास पेशेंट एक दफ़ा आए और दोबारा ना आए। दोबारा तभी ना आएगा अगर वो ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। So that's a definition of a good doctor. Good. और ये because it's a very noble profession. Yeah. और दूसरी बात यह है कि जब आप कोई चीज़ सुनते हैं या देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए कि आप सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर दें। आपको एक रास्ता बता दिया जाता है कि अगर ये चीज़ें हैं तो ख़तरनाक हो सकती हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो दिमाग का इस्तेमाल ही गलत कर रहे होते हैं, क्या उनका भी कोई इलाज है? देखिए, दिमाग जो है ना, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। हमारा जो ब्रेन है ना, इसका सबसे बड़ी खामी ये है कि ब्रेन रियलिटी और परसेप्शन का फ़र्क नहीं समझता। मतलब आप अगर कोई चीज़ सोच लेना, सिर्फ सोचें तो ब्रेन को लगता है कि ये हो गई है। मैं मिसाल देता हूँ आपको। ओके। आपने इमली का जिक्र किया जी किसी गुफ्तगू में या कटाई का, तो अभी आपके और मेरे मुंह में थोड़ा सा पानी आ गया। हाँ जी। हालांकि हमने चखी नहीं है। सो ब्रेन ये समझता है कि नहीं, इमली वाकई आ गई है, तो वो उसके मुताबिक काम करना शुरू कर देता है। तो अगर आपके अंदर खौफ पैदा होगा किसी चीज़ का तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। अगर आप अंदर से अगर आप खुश होंगे तो वो खुशी बाहर भी आपके आ जाएगी। मैं हमेशा कहता हूँ, जो लोग कुत्ते के काटने से डरते हैं ना, कुत्ता उनको हमेशा काटता है। हाँ, ट्रू। और उसकी वजह क्या होती है आपको भी देखिएगा। जी। जो कुत्ते से नहीं डरता ना, तो अगर कुत्ता बैठा हुआ होगा तो आराम से सीटी बजाता हुआ गुजर जाएगा अपने मन में। और जो डर रहा होगा ना, वो बार बार कुत्ते की तरफ देखिएगा कहीं काट ना ले। अब ब्रेन को लग रहा होता है और वहाँ कुत्ता समझ रहा होता है कि ये मुझे बार बार देख रहा है, पता नहीं मुझ पे हमला ना कर दे, तो उससे पहले इसी वो काट देता है। तो दिस इज पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग की हम अक्सर बात करते हैं डॉक्टर साहब, और बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स भी इस पर बात करते नजर आते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बात करना शायद आसान है, लेकिन उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। किस तरह से आप अच्छा सोच सकते हैं जब ज़िंदगी में परेशानियां हैं, दुख हैं, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, महंगाई है, और फिर जब आप पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हैं जहाँ कभी भी सैलाब आ सकता है, खुदा ना खास्ता, इस तरह की चीज़ें भी होती रहती हैं, कभी जंग लग गई, तो वो ये खुशी कहाँ से आए और पॉजिटिव सोच कहाँ से आए? जब आप स्क्रॉल करते हैं तो नज़र आता है जी फलां जगह पे इस बच्चे के साथ ये ज़्यादती हो गई, यहाँ पर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, आप खबर लगा लें, आप कोई न्यूज़ चैनल देख लें, कहीं पर खुशी की खबर नहीं है। इस सब में रहते हुए, ये सब सुनते हुए, कैसे दिमाग को पॉजिटिव थिंकिंग की जानिब लेकर आएँ? जी देखिए, वासिफ साहब ने कहा था कि मुश्किलात जो होती हैं वो हालात में नहीं होती, ख्यालात में होती हैं। वाह, ठीक है ना। तो ये सारा माइंडसेट होता है कि आप परसीव किस तरह करते हो। तीन चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं जो मैं समझता हूँ। पहली बात तो आपने जिक्र किया मोटिवेशनल स्पीकर्स का,
अब मैं प्राइमरीली आई थिंक आई नेवर गेट इम्प्रेस्ड बाय अ मोटिवेशनल स्पीकर, क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर वो होता है कि जिसने कोई चीज़ पढ़ी होती है और आपके सामने रिप्रोड्यूस कर दी होती है। आई बिलीव इन इंस्पिरेशनल स्पीकर। फ़र्क ये होता है कि इंस्पिरेशनल स्पीकर ने पहले वो काम खुद करके दिखाया हुआ होता है, उसने पहले टॉक किया हुआ होता है, उसने पहले एक हद अबूर की होती है और वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कह रहा होता है कि मैंने ये किया और मैं कामयाब हो गया। दिस इज़ द ट्रुथ। तो इसलिए एक तो लोग इंस्पिरेशनल स्पीकर्स को सुना करें, नंबर 1। नंबर 2, हमारे यहाँ 3 चीज़ें बड़ी तंग करती हैं ब्रेन को, एक डिप्रेशन, एक एंजाइटी और एक स्ट्रेस। सादे लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं, अगर ये आपको समझ में आ जाए तो मोटिवेशन या पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। जो आपकी ज़िंदगी में माजी में हादसात कोई खुदा न खास्ता पेश आए ना, उसका जब रिफ्लेक्शन आपकी बॉडी में आता है तो डिप्रेशन होती है। ऐसे ही है, काश ऐसा ना होता, क्यों मुझे नुकसान हो चुका है नुकसान। अब जो चीज़ हो चुकी है उसको अंडू तो नहीं कर सकते ना, सो वी शुड नॉट वरी अबाउट इट। एंग्जाइटी हम उसे कहते हैं जो अभी हुई नहीं है, यानी फ्यूचर में होना है उसने, हो सकता है ना भी हो, तो हम पहले से ही डर रहे होते हैं कि यार ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो वो तो अभी हुआ ही नहीं है। तो इसलिए डिप्रेशन, एंजाइटी तो सिर्फ इस सोच से आप ख़त्म कर सकते हैं ना। ठीक है। अब आ जाते हैं स्ट्रेस के ऊपर। स्ट्रेस होता है कि जो वक्ती तौर पे आप कोई काम कर रहे हो तो आपको प्रेशर आ रहा है और आप बहुत वक्त कम हो गया आपके ऊपर तो टेंशन हो गई, या कोई और आपको किसी की सिफारिश आ गई तो टेंशन हो गई। आई थिंक उसको डील करने के लिए मल्टीटास्किंग आनी चाहिए शख्स को। और मल्टीटास्किंग के लिए अगर आप खुद को स्ट्रॉन्ग करते हो तो 3 चीज़ें बस याद रखें। नींद 7 से 8 घंटे की पूरी करें। अच्छा। हाँ, इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। आपकी सारी रिपेयर ब्रेन की और बॉडी की जो होती है वो इस वक्त में होती है। सो पीपल, दुनिया के सारे जो अच्छे कामयाब लोग होते हैं, दे ऑलवेज हैव अ गुड स्लीप। क्वांटिटी ऑफ स्लीप डज नॉट मैटर। बाज़ लोग बहुत कम घंटे सो के क्वालिटी ऑफ स्लीप ले लेते हैं। एंड नंबर 2, उनकी अपनी तबीयत के अंदर जो है ना फॉरगिवनेस होनी चाहिए, माफ़ करना आना चाहिए। और तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं जो मैं बहुत ज़्यादा अपनी तकालीफ को दूर करने में मुझे बहुत हेल्प दी है, वो ग्रेटिट्यूड है। शुक्र करना। कोई 1 गिलास पानी भी पिला देना, आप शुक्र अदा करें। आपको जब शुक्रिया कहना आ जाएगा ना तो उस शख्स की पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी आपके अंदर। और अल्लाह का जब आप शुक्र करें, जब अल्लाह का आप शुक्र, तो सोचे कितनी बड़ा ग्रेटिट्यूड वो है। डॉक्टर साहब, आपने स्लीप के बारे में बात की कि 6 से 7 घंटे सोना लाजमी है, और फिर आपने क्वालिटी स्लीप की बात की। व्हाट इज क्वालिटी स्लीप? सादे लफ्ज़ों में, इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड स्लीप, हैव अ प्रॉपर टाइम एंड अ फिक्स्ड टाइम टू स्लीप एवरी डे। नंबर 2, कमरे में अंधेरा होना चाहिए, आपकी ये फ़ोन एंड एवरीथिंग शुड बी स्विच्ड ऑफ। और नंबर 3, दिन को थोड़ी बहुत एक्सर्शन ज़रूर करनी चाहिए। ओके, तो यू विल हैव अ गुड स्लीप। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ये भी आदत होती है कि वो सोते तो चाहे 9 घंटे हैं, 8 घंटे हैं, लेकिन जब आँख खुलती है फ़ोन देखते हैं। और ये हमारी जनरेशन का मसला है कि हमने सर के साथ फ़ोन रखा होता है, हम करवट भी लेते हैं तो हम देखते हैं अच्छा नोटिफिकेशन, आंखें बंद हैं, एक आंख बंद है लेकिन हम नोटिफिकेशन देख रहे हैं, अच्छा फलां का मैसेज आया, फिर नींद में अक्सर रिप्लाई भी कर रहे होते हैं। हाउ डेंजरस इज़ दिस हैबिट फॉर आवर हेल्थ? हमारे ब्रेन के लिए कितनी खतरनाक चीज़ है? आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने किया। देखिए, मैं आपको बताऊं, ब्रेन के अंदर ना 4-5 किस्म की वेव्स होती हैं। ओके। मैं बहुत तफसील में नहीं जाता। अल्फा, बीटा, थीटा, ठीक है, और डेल्टा और गामा, ये वेव्स होती हैं। जब आदमी सो रहा होता है तो वो उस वक्त होता है डेल्टा वेव्स के अंदर जी। जब वो उठता है तो थोड़ी देर के लिए वो थीटा वेव्स में आता है। अच्छा। और उसके बाद जब एक्टिविटी करता है तो वो बीटा वेव्स में आता है। अच्छा, अब इसकी मिसाल आप एक गाड़ी की ले लें। यानी आप जब सुबह उठ के अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो अगर आप उसको थोड़ा सा गर्म किए बगैर ही एकदम ऑन करें और चौथे गियर में डाल के भगाना शुरू कर दें, व्हाट विल हैपन टू द इंजन? तो हमारा ब्रेन की वेव उस वक्त स्लो होती हैं। ओके। जब हम उठ के फ़ौरन ही फ़ोन देखते हैं ना, ओए ये इसका मैसेज आ गया, सो आप ब्रेन गोज इनटू अ बीटा वेव। जब वो ब्रेन बीटा वेव में जाता है तो हमारा स्ट्रेस बढ़ जाता है, हम उसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं।
एक और चीज़ बता दूं, जो मौके की मुनासबत आई है, मैं हमेशा कहता हूं कि लड़के लड़कियों को ख़ास तौर पे 12 बजे व्हाट्सएप बंद कर देना चाहिए। उसकी वजह क्या है जी? उसकी वजह ये है कि 12 बजे नींद आनी शुरू होती है और ब्रेन गोज इनटू अ थीटा वेव। थीटा वेव इमेजिनरी क्रिएटिव वेव है। इसमें बाज़ औक़ात आप कुछ ऐसे वादे कर लेते हो, मतलब उस वक्त आपका जहन मान नहीं रहा होता, लेकिन किसी ने एक हार्ट फेंका तो आपने 3 फेंक दिए। कोई कमिटमेंट कर लेते हो विच यू रियली डोंट मीन इट। अच्छा, तो रात को ना कोई कमिटमेंट करें, ना कोई वादे करें, और ये जो आजकल की जनरेशन है, फ़ोन पे लोग बात करते हैं, किसी से दोस्ती है, ये बातें वादे ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दें एक हद तक। और ये जो फियांसी से बात करना रात को, ये क्या, ये दुरुस्त है? कर सकते हैं उधर लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आप जब थीटा वेव के उस दबाव में होते हैं जी, तो बहकने का डर होता है। ओके। तो इसलिए आप इस्तेमाल करें, एहतियात से इस्तेमाल करें, मना तो नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन ये देख लें कि बाज़ औक़ात वो बातें जो आपने उस रिदम में कही होती हैं, मे बी यू डोंट मीन इट। अच्छा, तो वैसे भी अगर कोई रात को आपको कोई वादे कर रहा है, कोई यकीन दिला रहा है किसी चीज़ का, तो प्लीज़ बी वेरी कॉशियस आफ्टर 12। अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे अगर आधे पाकिस्तान के नौजवान या आपकी बात मान लें तो व्हाट्सएप का क्या बनेगा? वो तो उनकी तो ऐप चलनी बंद हो जाएगी, जो हमारे मुझे लगता है पाकिस्तान के नौजवानों की वजह से चल रही है, जो रात को ही व्हाट्सएप में लगे होते हैं। मुझे मालूम है वो बंद भी नहीं करेंगे और मुझे बुरा भला भी कह देंगे, लेकिन मैं तो देखिए आई स्पीक लाइक अ फादर। इसी अभी जो जिस एज ग्रुप में हम लोग आ जाते हैं, तो वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन, वी हैव टू टेल देम। और मेरा तो बड़ा आसान तरीका है, मैं कभी किसी को, अपने बच्चों को भी फोर्स नहीं करता कि तुमने ये करना है। आई जस्ट टेल देम ये 2 रास्ते हैं, दैट इज हाउ इट शुड बी। ग्रेट। हाँ, तो तुम चूज कर लो। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब आपने। ओ डॉक्टर बनाया, डॉक्टर बनाया, डॉक्टर बनाया आपने। हैं, आपको मेडिकल कॉलेज ने नहीं डॉक्टर बनाया? लो, मेडिकल कॉलेज दे मैनू अंदर नहीं उन्होंने वड़न देता, तो मैं किथों बनना सी। मुझे तो वैसे ये हैरानी हो रही है आपको देख के कि आप डॉक्टर कैसे बने? लो, पाकिस्तान च डॉक्टर बनना केड़ा मुश्किल है। 5 साल किसी अच्छे डॉक्टर ना लाओ, तुसी डॉक्टर तैयार हो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ही नवा क्लीनिक खोल लो, ਤੁਹਾਡਾ क्लीनिक ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ज़्यादा चलेगा। तौबा, वैसे इतनी बातें बता बैठे, अब ये भी बता दें कि आप कौन है, तारुफ करवाएं अपना। मेरा नाम है डॉक्टर हसीनो जमील। अच्छा, हसीनो जमील। वैसे हसीन होने से उतना ही आपका ताल्लुक है जितना आपका मेडिकल से है। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप किस मेडिकल कॉलेज से क्या स्पेशलाइजेशन की है, किस चीज़ के डॉक्टर हैं? मैं हर चीज़ का डॉक्टर हाँ। मर्ज जिहड़ा मर्जी होवे, मैं 8 गोलियां दिना, कोई तो गोली लगेगी ना। 8 गोलियां? अगर 8 की 8 गोलियां असर ना करें फिर मैं मरीज नूं तवीज़ धागा दे देना, वो खुश हो जाता और ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिलैक्स फील करता है। ये डॉक्टर साहब ऐसे मरीजों के बारे में क्या कहेंगे जिनको लगता है कि हमें कोई रूहानी मसला है? पहले ऐसे डॉक्टरों के बारे में ना मैं कुछ कह दूं। प्लीज डॉक्टर साहब प्लीज। हसीनो जमील माशाल्लाह, इसमें तो कोई शक नहीं है। जी जी। तो हमारे यहाँ एक ज़माना था कि आप जितनी दफ़ा भी फेल हो ना जी, मेडिकल कॉलेज से निकालते नहीं थे जी। हमारा एक क्लास फेलो था जो हमसे भी कई 10-20 साल पहले किसी का क्लास फेलो होता चला गया। जी। और हमारे एक प्रोफेसर थे, जिस दिन वो रिटायर हुए जी, यानी 30 साल की नौकरी के बाद जी, उस दिन उनका फाइनल इम्तिहान पास हुआ था और वो डॉक्टर बने थे। ये वही तो नहीं है? नहीं, बस कोट ऐसे ही था, शक्ल का ज़्यादा नहीं पता। मैं तो डॉक्टर साहब का बड़ा फैन हैगा। अरे वाह। जो भी जाके लोगों को दसते ने ना, वो मैं अगे दस देना तो मेरी गल बन जाती है। इन्हों के लैक्चर मैं अगे दसना लोगों को, और लोग वो सुन के मैनू वाह वाह करते हैं। कितनी गलत बात। एक मरीज मेरे को आया कहना मैं टांके नहीं लवाने, मैं कहा फिर पीको करवा लो तुम। मैं बड़े बड़े मरीज मैं सैट किए ने। हाँ जी, जिन्हों मैं दवाई दी है वो जनाजे में मैं कंधा भी दिता है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह। जिस वेले मैं क्लीनिक पाया सी तो टावा टावा कबर सी, रौनक मेरी वजह ना लगी। कहाँ से आते हैं ऐसे डॉक्टर्स? सर मेरे को एक मरीज आया कहना वेखो मेरा गिट्टा नीला हो गया, मैं कहते लाना पेगा, मैं वो गिट्टा लाता। अगले दिन वो फिर आया कहना जी हुण तो पिन्नी भी नीली हो गई है, मैं वो भी लाती। और बाद पता चले वो पेंट रंग छड़ रही सी। एक मरीजा नूं मैं दवाई दी है, मैं क्या गर्म है दवाई, वो फूका मार के खा रही सी। ऐसे जाहिल लोग होंगे ने। एक बाबे नूं मैं दवाई दी है, मैं क्या बाबा जी ध्यान ना खाना गर्म है। अगले दिन उन्हें दवाई मेरे मूँह ते मारी आन के, कहना ये तो गर्म ही नहीं, मैं उत्ते चाह रखी हो गर्म ही नहीं।
जाहिल लोग ने डॉक्टर की कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसे कितने लोग आते हैं जो पहले किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं, गलत इलाज कराते रहते हैं, फिर आपके पास आते हैं, फिर उनको ठीक करना कितना बड़ा चैलेंज होता है? नहीं देखिए, मैं आपको ना एक बड़ी सिंपल सी बात बताऊं। आपने अक्सर सुना होगा कि फलान डॉक्टर के हाथ में शफा होती है। जी सुना ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शफा क्या होती है, मैं कैसे डिस्क्राइब करता हूँ। अगर मरीज को ये यकीन हो कि इस डॉक्टर की दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगा, और डॉक्टर को ये यकीन हो कि इसको जब मैं दवाई दूंगा तो ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाता है। दिस इज शफा। सर ये मियो हॉस्पिटल में मैंने 5 महीने नौकरी की है, मैं उठे टीके चूस के 10-10 मिठे लवाई जाओ। माशाअल्लाह, नहीं आपकी तो करामात है। जी जी मैंने तो कहा ना, आप अपने ही इलाके में जो जी जी अपने जो लोग अभी बच गए हैं उधर को, हाँ उनके लिए ये दिल वाला हॉस्पिटल, उन्हीं को देखें। दिल वाला हॉस्पिटल, इसका क्या नाम है? कलाडो जी, क्या है वो? कार्डियोलॉजी। हाँ, उस पे भी मैं रहा हूँ। वहां मैं शक्ल दिखा के मरीज बेहोश करता था और फिर उन्होंने मुझे निकाल दिया क्योंकि मरना शुरू हो गया। आप जाएं, आप हमारी भी तबीयत खराब करें। चलेगा, मैं फिर आऊंगा। आपने नब्ज वगैरह कोई चेक करवानी है तो नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। मेरी बात सुने, मैं आपको कुछ ना मेडिसिन लिख कर देता हूँ। नहीं आप जाएं। ये आपके हल्के पड़े हैं थोड़े थोड़े जी, तो ये ठीक हो जाएंगे। जी मैं सोऊंगी तो ठीक हो जाएंगे। नहीं, ये सोने से नहीं ठीक होते, फिर ये ठीक होंगे। आपने ना ताज़ा मक्खन लेना है, उसके ऊपर आपने चीनी डालनी है, अच्छा, और किसी को दे देना। अच्छा, ये हल्के आपके ठीक हो जाएंगे। चलो मैं फिर आऊंगा, कोई बात नहीं, आता रहूंगा। इस वक्त प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने। शी इज ऑल्सो फिटनेस ट्रेनर, इसके अलावा शेफ भी हैं। मजीद जानते हैं इनके बारे में। प्लीज वेलकम सम्या शेख। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसी हो सम्या? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। मुझे ये बताओ कि आप फिटनेस ट्रेनर हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप शेफ भी हो, इसके अलावा क्या करती हो? बस यही करती हूँ। That's all, या आपकी सीवी पे ये चीज़ें हैं। अच्छा, फिटनेस ट्रेनर हो और फॉलोअर्स भी मैंने सुना है कि बहुत कम अरसे में आपके मिलियंस में पहुंच गए थे। तो कंटेंट के हवाले से क्या कहोगे? कितना मुश्किल होता है, कितना स्ट्रेसफुल होता है रोज़ नया कंटेंट बनाना? कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है। पहले मैंने कंटेंट स्टार्ट किया था, वैसे ही कुकिंग स्टार्ट की थी, और फिर मैंने डिफरेंट चैनल्स पे एज अ शेफ़ काम भी किया है। और उसके बाद अब कंपटीशन इतना हो गया कि आपको हर हफ्ते कंटेंट चेंज करना पड़ता है। अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, तो कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल है। तो कुकिंग की क्लासेस ली, प्रॉपर कुकिंग कोर्स किया, कैसे कुकिंग आती थी आपको? मुझे बचपन से खाना बनाने का शौक़ है। अच्छा, मेरी मदर है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो मैंने उन्हीं से ज़्यादा सीखा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, फिटनेस ट्रेनर्स, तो आप क्या जुम्बा डांस भी कराती हैं? मैं क्लासेस ही करवाती हूँ। मैं इंटरनेशनल सर्टिफाइड हूँ। मैंने अभी बल्कि लेवल 2 की सर्टिफिकेशन ली है दोबारा से, वो भी इंटरनेशनल है। अब मैं लेवल 3 करी थी आगे। मैंने 2019-20 में क्विट कर दिया था। मैंने 6 इयर्स जॉब की है पहले और काम किया है सारा, लेकिन उसके बाद मैं सोशल मीडिया फील्ड में आ गई और फिर उसके बाद शेफ़ वाली फील्ड में आ गई। अच्छा, तो अब मैंने अपना क्लोथिंग ब्रांड स्टार्ट किया। जी 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 बिल्कुल, वो भी मैं देख रही थी। अच्छा, आपने कहा आपने इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है आपके, तो कहाँ से आपने ये कोर्स किया? बाकू से। बाकू से किया। बाकू की कोई एकेडमी है, कोई सेंटर है ऐसा? कहाँ से, कौन से इंस्टीट्यूट से? उनका एक जिम है, मतलब वहाँ पे QUI के नेम से, तो वो बाकू में, वहाँ पे आपको इंटरनेशनल क्लासेस देते हैं, जैसे मैंने जुम्बा की क्लासेस दी हैं। अच्छा, कुछ टिकटॉकर्स के गिर्द हम देख रहे हैं कि घेरा तंग किया जा रहा है। डू यू थिंक दिस इज करेक्ट? असल में अब जो हमारे लोग हैं वो क्रिंज कंटेंट ज़्यादा लाइक करते हैं। वो अच्छे कंटेंट के लोगों को ज़्यादा अब मतलब नहीं देखते। जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, गंदा कंटेंट बनाते हैं, लोग उनको ज़्यादा देखते हैं। ये क्या बात हुई? नहीं, एक आप, क्योंकि लोग आपको बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपके कंटेंट को बहुत पसंद करते हैं, सो दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू से दैट योर कंटेंट इज क्रिंज। नहीं मतलब जिनके अब आप, मतलब किसी ने अगर अपने फॉलोअर्स बढ़ाने हैं तो वो कोई ऐसी चीज़ लेकर आएगा। अच्छा, आप कह रहे हैं लाइमलाइट लेने के लिए? हाँ, लाइमलाइट लेने के लिए वो ऐसी कोई चीज़ लेकर आएगा, वो करेगा तो लोगों का ध्यान वहाँ पे हो जाएगा, क्या हो रहा है, क्या करना है, क्या चीज़ें, और अजीब अजीब सी। इसलिए टिकटॉक की ज़्यादा हाइप कम हो गई है और गलत साइड पे चली गई है। 2019 से टिकटॉकर्स हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं। वो तो अभी भी जितने भी हैं, कवल हैं, जितनी भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, हेरा, कवल, बहुत अच्छे जा रहे हैं, बहुत मधिया वगैरह। ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे? जैसा से अभी सम्या ने भी पॉइंट आउट किया कि जो क्रिंज कंटेंट है वो शायद ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं, बट आई डिसएग्री। मुझे लगता है कि एक स्पेसिफिक क्लास को आप फिर केटर करते हैं, क्रिंज कंटेंट बनाते हैं। तो आई थिंक एग्जैक्टली, असल में होता ही है कि जो आपका ब्रेन है ना,
ये जिस इंफॉर्मेशन की न्यूसेंस वैल्यू होती है ना उसको जल्दी एक्सेप्ट करता है। और हमारे यहाँ लोग शैलो कंटेंट बनाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि यू सी फॉर अ गुड कंटेंट यू हैव टू नीड टू गो इनटू अ रिसर्च, और फिर एक खास संजीदा तबका है जो उसको देखना चाहता है। अभी टिकटॉक जो है ना, इसमें आप अगर इसका वैसे एक जायज़ा लें तो आपको एक अर्बन टिकटॉक्स बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे, रूरल टिकटॉक, हालांकि आप देखिएगा कि उनके फॉलोअर्स बाज़ औक़ात और सब्सक्राइबर बहुत बड़ी तादाद दो चार लोग ऐसे भी थे जो बड़े मशहूर हुए, एंड देन यू नो दे वर एक्चुअली गॉन आउट। जी, सो आई थिंक गवर्नमेंट को एक पैरामीटर सेट करना चाहिए। पीपल शुड नॉट गो बियॉन्ड दैट। सम्या, मुझे ये बताओ कि जब हम कंटेंट की बात करते हैं, जिस तरह से हमने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, आप जब सुबह उठती हो कंटेंट खुद डिज़ाइन करती हो सुबह उठ के कि आज मैंने ये करना है, दिन को इस तरह से डिज़ाइन करना है, या नहीं थॉट प्रोसेस एक है जो सोते हुए भी चल रहा होता है, कल ये इस पे वीडियो बनाऊंगी, ये इस तरह से अब वीडियो नेक्स्ट बनाऊंगी? ये जब स्टार्टिंग में था ना, तब स्टार्टिंग में मुझे होता था, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में कुकिंग करती थी, मुझे होता था मैंने सुबह उठ के ये खाना बनाना है, अच्छा ये करना है। लेकिन अब इस साइड से जो है थोड़ा ज़रा चेंज हो गया। अब मतलब कंटेंट की तरफ इतना ध्यान नहीं है, बस होता है कि हाँ ठीक है हम साथ हैं, वीडियोस बना लेते हैं, और बस इस तरह से। क्योंकि अब मैं बिज़नेस की तरफ फोकस किया हुआ है कि अब मेरा क्लोथिंग ब्रांड है, मैं उसको फोकस करूँ, क्योंकि जिस पे आप फोकस करो, जैसे उनकी बात है, आप करना है, इसको करना है, अब इसको बिल्ड करना है। अच्छा, हम एक न्यूज़ बड़ी जो है ना आजकल सोशल मीडिया की जीनत ही बनी हुई है, शादी हो रही है सिद्ध की, और सब कह रहे हैं कि आपके साथ उनकी शादी हो रही है, तो बताएं आपकी हो रही है सिद्ध के साथ शादी? वैसे अगर लोगों को कंफ्यूज करना हो तो यहाँ पे तो ये कहना बनता है कि अब शादी वाले दिन ही पता चलेगा। ओए होए, हाँ, सनसनी फैलाने के लिए ना लोग बैठे रहें, लेकिन अगर सच बताना है, नहीं मेरी नहीं हो रही। तो जितने भी लोग ये समझ रहे हैं कि सम्या शेख के साथ सिड की शादी हो रही है, शी इज़ नॉट द ब्राइड, ये ब्राइड बिल्कुल भी नहीं है। और आपकी वीडियोस वैसे हम देखते भी रहते हैं, डिफरेंट कोलैबोरेशंस आप करती रहती हैं, और अभी आपने क्लोथिंग ब्रांड बनाया है कपल्स के लिए। जी जी। उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी, कैसे थॉट प्रोसेस आया कि मियाँ बीवी एक जैसे कपड़े पहने? मैं एक इंडियन इन्फ्लुएंसर है, यशी नाम है उनका, तो मैं उनको मतलब उनकी रील्स आती रहती हैं काफ़ी ज़्यादा ना, तो उनका ब्रांड है इंडिया में कपल ब्रांड, तो वो बड़ा प्यारा लगता है कि आपने वो सेम शर्ट्स पहनी होती हैं, लड़कों ने वो सेम ड्रेसिंग होती है, वो बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे लगा कि अगर मेरा इस साइड पे था कि मैंने कहा मैं अगर क्लोथिंग ब्रांड ओपन करूँ तो मैं सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ अपने ब्रांड। तो हाउ इज इट गोइंग सो फार? बहुत अच्छा जा रहा है। मैंने हर किसी के लिए बनाया, आप भाई भाई पहन सकते हो, जरूरी नहीं है आप कपल्स पहनो, सिस्टर सेम ड्रेसेस पहन सकती हैं, भाई बहन, भाई भाई, इवन कपल्स, मैरिड कपल्स, तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हमारा पहला सेगमेंट है, वैसे तो हमें आपकी जहानत पे सर, आपकी भी जहानत, हम तो फ़ैन हैं आपके, कोई शक नहीं है, लेकिन एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा। कानों पे हेडफोन्स लगाए जाएंगे और हेडफोन्स में म्यूज़िक चल रहा होगा आपको डिविएट करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन आपने बिल्कुल उस म्यूज़िक पे ध्यान नहीं देना। जो मैं एक्ट कर रही होंगी, जो मैं लिपसिंग कर रही होंगी, आपने उसको देखते हुए बताना है कि मैं क्या कह रही हूँ। नाच नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। हाँ जी, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। ऊंची ऊंची दुकान, फीका पकवान। आसमान ऊंची ऊंची, हाँ हाँ, आसमान से गिरा खजूर में अटका। नहीं 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 नहीं। ऊंची दुकान, ऊंची दुकान, फीका पकवान। सम्या, इट्स योर टर्न। असा ता जाने जाने, चल रहे हैं, जाना बिलो बिलो दे घर, बिलो घर, हाँ, आ चल चले बिलो के घर, अस्सी ते जाना है बिलो दे घर, अस्सी से जाना है बिलो दे घर। बुड्ढी, मुर्गी नहीं बुड्ढी, एक मिनट, हाँ, मैं अगर बुड्ढी हो जाऊं, बुड्ढी बुड्ढी बुड्ढी, घोड़ी, बुड्ढी घोड़ी, लाल लाल, लगाम लगाम, हाँ, बुड्ढी घोड़ी, बुड्ढी घोड़ी लगाम, आगे नहीं। इसीलिए तालीम बहुत जरूरी है और स्कूल जाना भी जरूरी है। बचपन में हमने ये मुहावरा पढ़ा हुआ है, बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम, बुड्ढी घोड़ी लाल लगाम। हाँ यार, क्या बात है यार।
एक वीडियो बड़ी वायरल हुई मेरे इस शो की, उसके कुछ डायलॉग्स थे, सनसनाहट, घबराहट, गुदगुदाहट। आप इस पर रोशनी डालिए, ये सनसनाहट क्या है, ये गुदगुदाहट क्या है, घबराहट का तो चले हमने सुना हुआ है, ये सारी फीलिंग्स क्या है? आई थिंक बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं कि जो क्रिएट कर लिए जाते हैं, हो सकता है वो डिक्शनरी में मौजूद ना हो। अच्छा। अब गुदगुदाहट अगर आप कह रही हैं तो ऐसा लफ्ज़ तो नहीं सुना, बट इसका मतलब ये है कि कोई भी बात या कोई भी एक्शन जो थोड़ा सा हंसा दे आपको, गुदगुदी कर दे आपको, तो उसे आप गुदगुदाहट के उसमें ला जुमरे में वो आता है। आ सकता है। सनसनाहट क्या है? सनसनाना भी जो है, ये सनसनाहट जो है बेसिकली जिस तरह कभी बाद सबा आपके करीब से गुजरे, हो। अच्छा, ये मैंने जानबूझ के शायराना लिया ताकि आपको पता लगे कि इतना भी गैर शायरी नहीं है। तो कोई सरकती हुई आवाज़ या कोई हवा वो चले, तो वो जो फीलिंग होती है आपको, वो सनसनाहट होती है। फरफराहट क्या है? आई थिंक फरफराहट का तो फिर मतलब ये होना कि फ्लुएंसी, यानी आप फराफर हर चीज। अच्छा, इंटरेस्टिंग। डॉक्टर साहब थैंक यू, आपने हमारे लिए आसानी कर दी है। अब गुदगुदाहट, सनसनाहट, फरफराहट समझने में ना आसानी हो गई है, थोड़ा फीलिंग्स को हम वो प्रोसेस कर पा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम आपको हीरो कास्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? माशाल्लाह से ज़बरदस्त पर्सनालिटी। हीरोइन जो आपके साथ कास्ट होंगी ना, उनकी पर्सनालिटी को देखते हुए आपने एक टाइटल सजेस्ट करना है, लेकिन टाइटल जो है वो मोहब्बत और न्यूरोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन होगा। जैसे मैं आपको नाम देती हूँ हानिया आमिर, और आप उसकी फिल्म का टाइटल रखते हैं इश्क और शियाटिका, या आप कोई उसको बीमारी का नाम दे सकते हैं। इश्क के साथ, मोहब्बत के साथ, अच्छी फीलिंग के साथ यू हैव टू कंबाइन अ बीमारी, लाइक इट्स गोइंग टू बी कॉम्बिनेशन एंड अमेलगमेशन ऑफ अ बीमारी, कोई भी डिजीज। सो पहला नाम है कैटरीना कैफ के साथ आते हैं फिल्म में, व्हाट वुड बी द टाइटल? ब्यूटी एंड बैकएक। मैंने कहा और तो कुछ नहीं, रिदम तो आएगी ना। अंजुमन जी आपके साथ फिल्म में आती हैं, व्हाट वुड बी द टाइटल? रेसलिंग इन डिस्गाइज। रेसलिंग इन डिस्गाइज, ओके ठीक है। बाबरा शरीफ साहिबा आपके साथ अगर फिल्म में आती हैं, व्हाट वुड बी द टाइटल? सुकून और मोहब्बत। सुकून, बीमारी तो इसमें कहीं भी नहीं है, न्यूरोलॉजिकल और डिसऑर्डर। बड़ी बीमारी क्या होती है? ओए होए, मोहब्बत को ही बीमारी कह दिया भाई, क्या बात है। साइमा जी अगर आपके साथ आती हैं? डांस एंड हेडेक। रीमा जी? सनसनाहट और खिदमत। सनसनाहट यहाँ डिजीजियाँ आ जाएगी, बिकॉज आई सीन अ वर्किंग, हमने स्पेशल बच्चों के लिए काम किया हुआ है। जी बिल्कुल। मीरा जी के साथ अगर फिल्म में आते हैं, व्हाट वुड बी द टाइटल? नो डिप्रेशन एंड गुड इंग्लिश। नो डिप्रेशन एंड गुड इंग्लिश। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। सम्या, कुछ टिकटॉकर्स के नाम लूंगी, आपने उन्हें मशवरा देना है, एंड मशवरा बिल्कुल आपने ये वाला नहीं देना कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, लगे रहो। समथिंग यू थिंक कि उनकी पर्सनालिटी में चेंज होना चाहिए या कंटेंट के हवाले से क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए? काशिफ ज़मीर? मैं उनको नहीं जानती। उनको नहीं जानती? नहीं। उनको तो सब जानते। अच्छा जानती हूँ, आप जानना नहीं चाहती, यू कुड से दिस। नदीम नानी वाला बहुत ओवर हाइप करता है हर चीज़ को, तो वो कम किया करो। कम कर दे। अली हैदराबादी? आप अपनी वाइफ के साथ आप बहुत कम वीडियोस बनाते हैं, ज़्यादा बनाया करें। ओके। उमर भट्ट? आउट हो चुके हैं टिकटॉक से वो भी, तो वो ज़्यादा वीडियोस बनाया करें, और सैड वीडियोस ना बनाया करें प्लीज़, अच्छी वीडियोस बनाया करें। ओके। अलीना आमिर? अलीना आमिर क्या सजेशन दी जा सकती है? वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। बहुत अच्छी जा रही है। उसको सजेशन ये दी जा सकती है कि थोड़ा और अच्छी वीडियोस बनाए, जैसे उसने सनसनाहट वाली बनाई है। ओके, इनको सनसनाहट जैसी और वीडियोस चाहिए, आप ज़रा उस पर गौर करें। अलीना। मिस्टर सिड को भी यही सजेशन है कि यार जल्दी जल्दी शादी करके अपनी वाइफ का फेस रिवील कर दें और मेरी जान छुड़वा दें। ओके। मिस्टर पतलू? हाँ, मिस्टर पतलू को सजेशन ये देना चाहती हूँ मैं कि कोई भी इतना बड़ा नहीं होता, उनको वो जो लीडर बोलते हैं, मतलब उनकी ओवर हाइप है, ठीक है, वो ओवर हाइप बनाते हैं, मतलब वो फील भी करते हैं। वो फील कर गए मैं, तो प्लीज़ ये वाला फील करना बंद कर दे, क्योंकि टिकटॉक हर किसी के लिए है, टिकटॉक पे कोई किसी का लीडर नहीं है। ओके, तो आपको लगता है कि ही इज लाइक ओवर हाइप्ड, मतलब टिकटॉक का कोई लीडर नहीं है, टिकटॉक सबका है, आपका है, मेरा है, जो देख रहे हैं उनका है, सबका है। भाई समिया शेख का भी उतना ही टिकटॉक है जितना मिस्टर पतलू का है। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। ओके जी, बहुत शुक्रिया।
जुम्बा रे जुम्बा हो, 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 जुम्बा। हेलो भाई साहब, ये कैसी ऊटपटांग हरकतें कर रहे हैं आप? ये जुम्बा डांस है। ये जुम्बा नहीं, ये बोंगा डांस है। बोंगा डांस है? ऐसे लोग जी। कौन है आप? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੁੰਬਾ डांस कर रहे ਹਾਂ। ये जो आप कर रहे हैं ना बेहुदा सा डांस, ये जुम्बा बिल्कुल नहीं है। दरअसल मोहतरमा मैं ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ जी। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਮੋਟੇ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। लो जी, पहले 7 दिनों में रंग गोरा होता था, जालिम महबूब कदमों में होता था, अब 7 दिन में वजन कम करने का फॉर्मूला भी मार्केट में आ चुका हाँ जी है। हाँ जी हाँ जी। तो आपके अपने पेट के क्यों बेड़े गर्क हुए हुए? दरअसल मुझे अफारे की शिकायत है ना, तो इसलिए ये बढ़ गया है थोड़ा सा। तमिया जी, तुसी अगर तरक्की करना चाह रहे हो तो तुसी मेरे असिस्टेंट बन जाओ। मैं चाहना कि ये फन का जिहड़ा समंदर है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਂਡੇ ਭਰ ਲਓ, मुड़ के ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ हीरा बंदा नहीं लभना। मोमबत्ती बाल के भी लभोगे तो नहीं लभेगा। भाई हम ऐसे बंदे को चुप रहो, आप चुप रहो, उधर बात हो रही है। अच्छा, मोमबत्ती बुझा दी है मैंने। सजना नहीं आए तो बुझा दीजिए, ऐसा ही है। मैं चाहती हूँ आप ना आए, इसलिए बुझा दी। नहीं नहीं, मैं तो सजना नहीं, मैं तो आ जाओ इधर देखो डॉक्टर साहब, इतने कोई नहीं आता, आपस च ही है। अच्छा, गल इस तरह है कि मैं चाह रहा डॉक्टर साहब कि मैं पॉपुलर हो जावां, ਇਹ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ट्रेनिंग ट्रूनिंग वाला काम। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਚ ਲਵਾ ਦਿਓ, सीनियर मरीज ही लवा दो भावे। मेरी बात सुने, आपको डॉक्टरी सीखने की नहीं, आपको जुम्बा डांस सीखने की जरूरत है। जुम्बा डांस वैसे कैसे होता है? मैं सम्या से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सम्या अगर आप इन्हें थोड़ा सा गाइड कर दें, प्लीज, क्या उसके बेसिक्स हैं, किस तरह से वो स्टार्ट किया जाता है, बिकॉज़ ये तो पता नहीं बेड़े गर्क कर रहे हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं? रस्सी खींचते पट 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 स्टार्ट हो जाता है, कैसे होता है? क्या स्टेप्स होते हैं? जुम्बा सॉन्ग्स लगाएं, उस पे उसकी बीट के हिसाब से डांस करें। जुम्बा सॉन्ग कैसे होता है? जुम्बा जार जुम्बा हो, प्रॉपर बॉडी की मूवमेंट होती है। जुम्बा प्रॉपर बॉडी की एक्सरसाइज होती है, क्योंकि कुछ लड़कियां नहीं पसंद करती जिम की ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, ये तो हम उनको फिर वेट कम करने के लिए, क्योंकि वेट कम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो हम उनको जुम्बा की तरफ ले आते हैं। उसमें एरोबिक्स होती है, डांस होता है, वो दोनों मिक्स करके जुम्बा होता है। ਇਹ ਜ਼ੁੰਬਾ ਜ਼ੁੰਬੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁੰਬੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿੰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ? नहीं भाई, ये डांस की एक फॉर्म है, जुम्बा डांस होता है। ये म्यूजिक के साथ होता है? ऑफ कोर्स। आप मेरे स्टूडेंट बन जाए, आप मेरे पास जिम आ जाइएगा, आपको वहाँ पे सिखा दूँगी। आपका जिम है? नहीं, मेरा जिम नहीं है, मैं आपको जहाँ पे आप ट्रेनिंग करेंगे मैं आपको स्पेशल क्लासेस दूंगी। उस जिम में जिन भी होते हैं? जी, आप आएंगे ना? हाँ बस ठीक है। चले, मैं जिम, मैं वैसे भी लोया बहुत उठाता हूँ लोगों का, फिर वो मुझ पे पर्चा करवा देते हैं। मकनातीस के साथ ना मैंने रस्सी बांधी होती है और टिक 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 शाम को बड़ा लोया इकट्ठा हो जाता है। आपको मैं बड़ा सुखी रखूंगा, आप पार्टनर बन जाए मेरी, हम दोनों स्लोमो बनाएंगे। यार आप फिर बोल रही, आप क्यों नहीं चुप होती? मैं किस तरह के पार्टनर की बात करें? मेरी मेहमान है। एक साल हो गया इस प्रोग्राम में शुरू होया, मेरी कितने गल ना मड़न दी। वो शायद वो कंफर्टेबल है ही नहीं इस बारे में बात करने के लिए। कांस्टेबल की मतलब वो ट्रैफिक नगाउंदी है बेचारी, वो तो बहुत अच्छी लगती है। कांस्टेबल नहीं, कंफर्टेबल। कंफर्टेबल, आई विश आप भी 2 जमातें पढ़े होते। अच्छा जी, हुण डॉक्टर साहब मैनू तुसीं ये दसो, नबज़ पढ़ो मेरी, वे छड़ मेरी बीनी ना मरो। तो चलो मैं फिर आता रहूंगा और जाता रहूंगा। अल्लाह हाफिज, खुश रहे। थैंक यू, जल्दी से जाएं प्लीज। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। इतना अच्छा लगा, इतना इंफॉर्मेटिव शो था हमारा, बड़ा डिफरेंट शो था, और हम चाहेंगे कि हम आपको बार बार बुलाएं ताकि एंटरटेनमेंट के साथ साथ इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट भी जो है ना, वो भी हम उसको भी भरते रहे इंफॉर्मेशन से। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। I've really enjoyed। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे बात कभी किसी शो में आके, I really enjoyed। थैंक यू सो मच, म्यूचुअल फीलिंग्स। जी बहुत शुक्रिया सम्या, आपका बहुत शुक्रिया, आप आई, आपने हमें ऑल्दो लेट ज्वाइन किया, लेकिन फिर भी इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया यहाँ पे आके, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, ये शो बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। आप सबका बहुत शुक्रिया, हमें देखने वालों का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।